बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ नाजरीन। मैं इस वक्त कंगनपोर ज़िला कसूर के इलाके दरियाए सतलुज के करीब उस गांव में मौजूद हूं जिस गांव का पूरा खानदान जो है वो दरिया ने निगल लिया। मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जो अपने छोटे भाई को बचाते बचाते अपनी फैमिली के दीगर मेंबरान को बचा ना सका। इनसे जानेंगे कि ये किस लिए दरिया में कूदा और छोटा भाई क्यों दरिया में गया, क्या हुआ वहां पे, और बाकी जो लोग इनकी फैमिली के दरिया में डूब गए उनको क्यों ना बचाया जा सका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सबसे अस्सलाम। तो मेरा सबसे पहले तो मेरा भाई अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपका पूरा खानदान जो है वो दरिया निगल गया और कीमती जो आपके मेहमान थे उनको नहीं अंदाजा था कि आज उनका आखिरी दिन है। वाकया किस तरह हुआ, आप कैसे बचे, और आपकी फैमिली के कौन कौन से लोग जो दरिया के नजर बह गए। मेरा नाम अदनान है और मेरी 24 साल एज है। अच्छा। तो मेरी फूफो कराची से आई थी। अ, इधर हमसे मिलने आई थी। तो मैं लाहौर होता हूँ, तो उन्होंने बोला मैं घर जा रही हूँ गाँव, तो आप भी आ जाओ। तो फिर मैं भी उनके साथ इधर आ गया था। तो फिर वो फूफो की बेटियां कहने लगी हमने दरिया पे जाना है, हमने दरिया पे जाना है। फुप्पो कराची से आई थी। हाँ जी, फूफो अच्छा, कराची से आई थी। बच्ची फुप्पो के बच्चे साथ कितने आए थे। फूफो के बच्चे आए थे, 3 थे साथ उनके। अच्छा। 4 थे उनके बच्चे, 3 उसकी बेटियां थी। वो असल में कराची से आई थी अपनी बेटी को लेने। उनकी मेरी फूफो की शादी कसूर में हुई है। उनका ससुराल कसूर में है। वो कसूर से उनका हस्बैंड उनको यानी कि कराची लेके गया था। उनका वहाँ पे काम है, कारोबार है जो भी। हम्म। तो वो सबसे पहले उन्होंने आके अपने ससुराल से अपनी बेटी को लिया है। वो इधर स्टडी कर रही थी, उनकी 10th मुकम्मल हो गई तो उसको लिया है। फिर वो यानी कि अपने मेके आई थी, हमारी तरफ यानी कि। हम्म। तो वो फिर हमारी तरफ आई हैं। तो फिर मेरी पप्पो की बेटियां कहने लगी कि हमने दरिया पे जाना है, हमें दरिया पे लेके चलो। तो जिस दिन ये मामला हुआ है उससे एक दिन पहले मेरी फुप्पो की 2 बेटियां और एक अपनी सिस्टर को लेके गया हूँ। और आधे रास्ते से, किसी और रास्ते से ना, आधे से मैं उनको वापस घर ले आया हूँ। जब घर के पास पहुंची तो वो कितने लोगों को लेके गए। 3 लोगों को, दो बाइक पे। बाइक पे। अच्छा, फिर तो उनको मैं वापस ले आया था, यानी कि वो चकमा दे के ना वापस ले आया उनके साथ वो। उसकी क्या वजह, दरिया का खौफ है। नहीं, मैंने कहा क्या वहां पे देखना है, मतलब। तो वैसे ही बस मैं उनको ले आया, लेके कुछ मतलब सोचा नहीं कि वहां पे क्या होगा क्या नहीं हम्म। होगा। मैं उनको ले आया था वापस। अब वो लेके फरिश्ते आए थे ना, जिन्होंने मरना था वो नहीं थे ना हमारे साथ उस दिन असल में। अच्छा। ये यही शायद अल्लाह ने लिखा था। उनको मैं वापस ले आया हूँ। वो फिर आके मतलब नाराज होने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना सुबह ले जाऊंगा। तो सुबह उन्होंने फिर फुप्पो को भी तैयार कर लिया और मेरी फुप्पो ने मेरी वाइफ को तैयार कर लिया। तो फिर हम हम्म। लोग सारे गए हैं उधर। तो वहाँ पे जहाँ पे कश्ती लगी है वहाँ पे बिल्कुल घुटनों तक पानी है। तो वहाँ पे हम लोग अंदर चले गए थे पानी के वैसे ही, क्योंकि घुटनों तक था। तो बच्चे भी सारे चले गए थे, वहाँ पे कोई इशू नहीं था। तो उसी दौरान फिर एक बच्चा था चाचू मेरे का, तो वो खेलता कूदता पता नहीं वो आगे आ गया। हमारा भी ध्यान नहीं पड़ा कि वो उधर चला गया है। तो वहां पे देखने में वो गहराई नहीं थी, लेकिन वो ऐसे थे। सबसे पहले तो आपका छोटा भाई गया। मेरे चाचू का बेटा है वो। चाचू का बेटा गया। हाँ जी, वो अच्छा। हम लोग सारे पानी में थे ना, जहाँ पे घुटनों तक पानी था, यानी कि वहां से रेत भी नजर आ रही थी। इतना इतना सा पानी था, आप ठीक जाके है। अगर देखेंगे तो। हम्म। तो एक जो चाचू का सबसे बड़ा बेटा था वो आगे चला गया काफी। तो वो हमारा, क्या नहाने के लिए गया था या उसका पाँव कूदा। नहीं नहीं, वो नहाने के लिए गया था, यानी कि पानी के अंदर था ना, जैसे फिर रहे थे हम लोग वैसे ही था वो भी। हम्म। तो मेरा ध्यान नहीं पड़ा, हमारा किसी का भी। वो काफी आगे चला गया, मैंने उसकी तरफ देखा अचानक से। तो वो गोते खा रहा था, यानी कि ना डूब रहा था। और जैसे बंदा हेल्प मांग रहा होता है ना, इस तरह उसका लगा फेस। हम्म। तो मैं उसकी तरफ दौड़ा हूँ। तो मैंने वहां पे, बचाने के लिए। हाँ जी, जहाँ पे मैंने जंप किया है, तो वहां पे मेरे पाँव भी नहीं लगे। यानी कि वो पूरा 90 उससे डिग्री था। पहले आपकी जो पूरी फैमिली थी वो छोटे पानी में नहा रही थी। हाँ जी, छोटे पानी में थे वो, यानी कि नहा भी नहीं रहे थे या नहा रहे थे, जो मर्जी अब कह सकते हैं हम। ठीक वो है। मतलब उधर ही खेल रहे थे। पुप्पो मेरी किनारे पे बैठ के, वो छोटी बच्ची थी रुबाब, 2 साल की थी। उनको वैसी उसके एड़ियां ना पानी के अंदर उन्होंने डुबोई हुई थी, वैसी उनको खिला रही थी वो। ठीक है। तो उस दौरान फिर वो बच्चा आगे चला गया काफी। तो उसको जब उसकी बचाने के लिए मैं गया हूँ, मेरे पाँव नहीं लगे। और उसको काफी गोते लग चुके थे उस टाइम। तो मैंने नीचे पाँव मारने की कोशिश की है कि नीचे मार के ऊपर आ जाऊंगा मैं, इसको भी। तो नहीं आया। फिर मैं आया हूँ, इसको मैंने एक हाथ से ऊपर किया, इसने सांस वगैरह लिया, मैंने लिया।
तो उसी दौरान हम फिर पानी के साथ आगे भी जा रहे थे। इस दौरान आप लोगों को कह रहे थे कि बचाएं बचाएं, को शोर शराबा? जब मैं नीचे गया हूँ ना पाँव लगाने, हम्म। कि मुझे पता लगा यहाँ पे बहुत गहराई है, उस दौरान मैंने उनको मारी है, जो मेरे फुफ्फो लोग थे, मैंने कहा इधर ना आना, इधर बहुत गहरा पानी उनको है, कह दिया था? कह दिया था मैंने। और उस दौरान फिर जब उनको कहते ही मैंने उधर ऐसे हाथ हिलाया है जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे ना आवाज से कश्ती पे। कहा था या इशारे आवाज से कहा था? आवाज आवाज से, अच्छा। आवाज से कहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे बहुत गहरा पानी है, उनसे ये कहा और उनको बुलाया कि भाई बचाओ, ऐसे मैंने बोला। जो लोग वहां मौजूद थे? हाँ, उनको अच्छा। शायद सुना नहीं, वो दूर थे या वहाँ हम्म। पे पानी थे या वो अपने काम में बिजी थे। हम्म। तो इसी दौरान फिर हम काफी आगे आ चुके थे, यानी कि जहाँ पे बहुत आगे और मजीद गहरा था, वहाँ के मकामी लोग बताते हैं यहाँ पे 30 फुट पानी गहरा है। तो उसी दौरान फिर मैं हाथ मार के ऊपर जाऊं, थोड़ा सा खुद सांस लूं, फिर एक हाथ से उस बच्चे को ऊपर करूं, और फिर उसके पीछे पीछे उनको लगा ये डूब रहे हैं, मेरी वाइफ ने जंप लगा दिया पानी के अंदर, उधर आ आपको गई। बचाने के लिए आपकी वाइफ जो थी वो आपको पकड़ने के लिए पहुंची वहां पे, वो कूदी या मतलब है वो कूदी पहले थी ही वो, पानी में थी? कूदी वो पानी में, क्योंकि पानी में थी, पानी में तो उनसे ना तो भागा जाना था ना आया जाना था, वो साइड पे थी, जो रेत थी ना, जो यानी कि वो जो बीच टाइप बना हुआ था, उधर से आई हैं वो लोग। तो वहां से फिर वो वहां पे उन्होंने जंप किया जल्दी उन्होंने से। आपको पकड़ लिया या नहीं आपके तक नहीं, नहीं पहुंची? नहीं हमारे तक नहीं पहुंची, हम काफी दूर थे, वो जहाँ पे कूदी है ना, वहां से उनसे आगे आया ही नहीं गया, वो भी क्योंकि हमारे पानी पैर गहरा में, था? हाँ, क्योंकि गहरे में ही फंसे थे ना हम। तो उसी दौरान उनके पीछे मेरी फुप्पो आ गई हैं, और फुप्पो के पीछे उनका बच्चा भी आ गया था, अल्लाह जानता है वो क्यों आया था, या उसको लग रहा था शायद। अच्छा, फुफ्फो आपकी जो है वो आपकी वाइफ को बचाने के लिए आई, जो आपको बचाने के लिए पहले कूदी? हाँ, ऐसा ही था माजरा। तो उसी दौरान मैंने सिस्टर को, उन दोनों को तो आते हुए देखा था, मैंने अपनी सिस्टर को नहीं देखा। वो जब गोते गोते लगे हैं, काफी दफा मेरा मुंह बाहर निकला है पानी से, या उस बच्चे को उठाया मैंने देखा, और साथ ही मेरी सिस्टर भी थी पानी के अंदर। वो पता नहीं वो किस टाइम आ गए थे, उनके आने से पहले आई थी जग गए थे, उसका मुझे नहीं पता चला। खैर, मुझे वो लोग दिख रहे थे, उनको भी गोते लग रहे हैं और मुझे भी लग रहे हैं। एक दफा तो मैं बिल्कुल ही ऐसे, जैसे बंदा छोड़ देता है ना सब कुछ, हम्म। ऐसे हो गया था। मैं नीचे जा रहा था, फिर जैसे कोई बंदा आके कहता है ना कि अदनान उठ, हिम्मत है तेरे अंदर, हाथ हिला। तो फिर मैंने हाथ हिलाया, फिर मैंने, किसी ने कहा या वैसे ख्याल आया? ख्याल आया ना, वहां पे अच्छा। था कौन, मतलब मैंने खुद ही सोचा, या जो भी था इल्हाम हुआ मुझे शायद। तो मैंने फिर मजीद फिर हाथ मारा, देखा वो बच्चा गोते खा रहा है, फिर मैंने उसको एक हाथ से उठाऊं, जब उसको उठाऊं तो नीचे तो कोई आसरा नहीं था, मैं फिर नीचे चले जाऊं, फिर मैं उसको इस छोड़ूं। दौरान आप देख रहे थे कि कोई डूब रहे हैं आपकी फैमिली के इस मेंबर? दौरान मैंने सिर्फ एक दफा उनको जब देखा है, जब वो लोग कूदे हैं और उनको गोते लग रहे हैं, ठीक है। दूसरी दफा जब मैं निकल आया हूँ ना बाहर, जब एंड पे पहुंचे हैं, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ, पता नहीं वो तो कहाँ से आई थी। इस दौरान आपको होश थी? हाँ जी, मुझे होश सब थी, देख रहे थे? सब देख रहा तो था मैं। जब आपने देखा कि वो कूदे हैं तो उनको बचाने के लिए आपने कोशिश नहीं की या आपको पता ही नहीं चला? उधर कोशिश इसलिए नहीं की कि उस तरफ से ही पानी आ रहा था। मैंने कोशिश किया कि उधर जाऊं, लेकिन उधर से पानी आ रहा था, उधर सवाल ही नहीं पैदा होता कि उधर चले जाऊं ना। अच्छा, जो 2 साला एक बच्ची थी और एक और मासूम बच्चा था, वो कौन थे? वो मेरी फुप्पो के बच्चे थे, एक वो बेटा भी आप था। देख रहे थे कि वो पानी में कूद चुके हैं? नहीं, उनका नहीं मुझे पता था। फुप्पो के हाथ में थी छोटी बेटी शुरू से एंड तक ही, शायद वो उनके हाथ में ही थी, उनको लेके ही कूदी थी। तो वो छोटे बच्चे का तो नहीं मुझे पता था वो कब कूदा है। आपको फिर किसने निकाला? मैं खुद ही एंड तक पहुंच गया था, यानी कि जब मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ना, यहाँ जिधर वो पत्थर लगे हुए, तो हम्म। मुझे नजर आ रहा था कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, हम्म। लेकिन जिधर वो कूदी थी उधर तो जा नहीं पा रहा था मैं। पानी का फ्लो ज्यादा था, बहाव ज्यादा था? हाँ जी। तो हम उस तरफ मैं गया हूँ उसको लेके, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी गोते लगे हैं, मुझे भी लगे हैं, और मेरी सिस्टर तो पता नहीं उसको लगे या नहीं लगे, वो उनको कैसे चलेगी वो। तो सबसे पहले उनको वहां से एक ट्रैक्टर वाला गुजर रहा था कोई, तो वो रुका है, उसके पास साफा था, उसने वो कपड़ा फेंका है मेरी सिस्टर को, सबसे पहले उसको निकाला है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फेंका था, मैं बिल्कुल पत्थर के पास उस टाइम पहुंच चुका था, आप यानी कि। देख रहे थे जब सिस्टर को निकाला? हाँ, मैंने देख रहा अच्छा। था उसको जब तो उन्होंने छोटा सब। जो आपका कजन जिसको बचाने के लिए आप कूदे, उसको फिर कब निकाला? उसको जब मेरे साथ ही था ना, वो ऐसे था, यानी कि मैंने ऐसे हाथ किया हुआ था उसको, मैं ऐसे इस लेफ्ट हैंड से उठा रहा था ऊपर को। बचाया हुआ हाँ, था उसके आपने? उसके बाजू से पकड़ के उसको ऊपर उठाऊं, मैं नीचे चले जाऊं, और फिर मैं उसको छोड़ दूं वहां पे, फिर ऊपर आ जाऊं, फिर मैं उसको देखूं वो फिर गोते खा रहा है, ऐसे हम पहुंचे थे। तो यानी कि वो ऐसे था, यानी कि मेरे से 1 फुट आगे था, तो वो पहले उधर पत्थर के पास पहुंच चुका था। पहले वो निकला है बाहर, या उन वहां के लोगों ने निकाला उसको, फिर मैं निकला हूँ, फिर मेरे लिए उन्होंने साफा फेंका था। तो फिर मैं वो पकड़ के बाहर निकला हूँ, उसके पेट में तो पानी भी चला गया था, उसका फिर पेट दबाया, पानी निकला है उसके मुंह से। तो सिस्टर की हालत कैसी थी?
सिस्टर तो मेरी ठीक थी, उनको पता नहीं गोते लगे कि लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उनका पानी वाला सीन नहीं नहीं था? नहीं नहीं, उनका कुछ भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो बाकी फैमिली मेंबर थे उनका आपको पता चल गया था? नहीं, जब हम बाहर निकल के मैंने पीछे देखा तो उस टाइम वो लोग गायब थे, नजर ही नहीं आ रहे थे, डूब चुके थे उस टाइम। तो वहाँ के फिर लोग आए वहाँ पे, तो जो वहाँ से गुजर रहे थे वो सारे वहाँ पे रुकना शुरू हो गए। तो 10-15 मिनट बाद वहाँ पे तो मेला जैसे लग जाता है, ऐसे आवाम इकट्ठी हो गई थी। तो उन्होंने फिर फोन कर दिए थे इधर उधर, जो लोग उनको पता था तैरू हैं, जो जानते हैं पानी में जाना। तो वहाँ पे 2-3 लड़के आए थे, उन्होंने फिर अंदर मारा। तो उस दौरानिये को तकरीबन उनको डूबे हुए आधा घंटा हो चुका था, या 20 से 25 मिनट, आधा घंटा हो चुका था तकरीबन, इतना टाइम। तो एक दो लोग आए, उन वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे। फिर 3 या 4 लोग हो गए थे जिन्होंने फिर गए अंदर। तो फिर उन्होंने सबसे पहले 40 मिनट बाद मेरी वाइफ की डेड बॉडी निकाली थी। तो जब वो निकाली है, उनको साइड पे ला के लिटा दिया था, उस टाइम तक रेस्क्यू वाले पहुंचे थे। तो उन्होंने उनको रेस्क्यू वाले लेट पहुंचे थे? लेट पहुंचे थे। वो भी क्या करें, दरिया था, रास्ता ही ऐसा था, या जो भी था, या वो उनका मामला था, पता नहीं। तो उस दौरान फिर उन्होंने उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश की है, सांस वगैरह चेक की है, पंप शम्प किया उनको, दबाया था मतलब। तो उस टाइम तक वो जब आप बाहर आए तो आपकी हालत कैसी थी? ठीक थी, देख रहे थे? मैं ठीक था, बस मैं देख रहा था, बाकी ऐसे था जैसे जिस्म सब खौफजदा? खत्म है, जिस्म है ही नहीं है साथ। बस ऐसे था कि बस आंखें दो लगी हैं, देख रहा हूँ मैं इधर उधर हो क्या रहा है। अच्छा अदनान, जब आप दरिया पे जा रहे थे तो क्या जज्बात थे? अंदाजा था कि आज ऐसे हो सकता है, दरिया का जो पानी है वो खतरनाक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में मैं मॉर्निंग में मैंने जाना था लाहौर, वापस जा रहा था, तो फुप्पो ने रोका कि आज चलो रुक जाओ, तो हम नहीं गए। तो जा रहे थे, सब लोग खुश थे, तो फुप्पो ने भी वापसी पे फौरी निकलना था। उनके लिए भी मतलब गाड़ी आ रही थी उनको लेने, मैंने भी निकलना था। तो वहाँ पे गए हैं, बाकी वो मेरी वाइफ और वो फुप्पो, यानी कि वो उनके साथ बातचीत कर रही थी, वो जो मेरी आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई? 2.5 साल हो गए मेरी शादी 2.5 साल? बच्चे वगैरह थे कोई? नहीं, बच्चे वगैरह अच्छा, मिसिस के साथ कैसे तल्लकात थे? बहुत अच्छे थे, 2.5 साल हो गए हैं अभी तक। कभी जिंदगी में आपको लगा था कि मैं अगर मुसीबत में हूँगा, कोई ऐसी डूबने वाली पोजीशन होगी, ऐसी खतरनाक पोजीशन होगी, तो मेरी जो मिसिज है वो अपनी जान दे देगी या मुझे बचाने की कोशिश करेगी? अ, हाँ, ऐसे ही है। मतलब जितना वो रिस्पेक्ट करती थी या प्यार करती थी, मुझे लगता था कि मतलब वो कभी भी नहीं छोड़ती, देख नहीं सकती थी कि मतलब कि मैं उधर इस तरह मुसीबत में हूँ और वो ना आए, लाइक कि वो बाकी बच्चों से क्या बातचीत हुई जाने से पहले? कुछ नहीं। असल में बच्चे आपस में ही वो लगे हुए थे, बच्चे बच्चों के साथ थे। मेरी वाइफ और फुप्पो, मेरी जो दूसरी कजन्स हैं, यानी कि मेरी फुप्पो की बेटी हैं, उनके साथ बातचीत कर रही थी, क्योंकि सब में बड़ा मैं था ना। तो मैं फिर उनको लेके गया था, तो वो आपस में ही मतलब गपशप लगा रहे थे, सारे खुश हो रहे थे। शायद वो पिक्चर्स वगैरह भी बना रहे थे, मेरा मोबाइल भी उनके पास ही था, उनके पास भी मोबाइल था, मेरी वाइफ के मिसिज पास। से आखिरी बात आपकी क्या क्या हुई? इधर घर पे ही हुई थी, उनको बोल रहे थे ना सारे कि आप भी चलो हमारे साथ, तो वो जा नहीं रही थी। मैंने कहा आप भी चल दो, कुछ नहीं होता, पुप्पो लोग कौन सा रोज रोज आती हैं। तो कहती चलो ठीक है। वो क्यों नहीं जा रही थी? काम था घर पे? काम था या उनका मूड नहीं था, अब अल्लाह जानता है क्यों नहीं जा रही थी वो। फिर जब आपने कहा कि आप भी चलें तो फिर तैयार हो गई? हाँ, वो फिर फुप्पो ने भी फोर्स किया उसे, और मैंने भी उसको एक दफा बोल दिया, तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो गई थी, फिर वो हमारे साथ चली गई। तो किस तरह का रहन सहन था? क्या बातें याद आती हैं कि यार मेरी मिसिज के साथ मेरा इतना अच्छा टाइम गुजरा, वो दुनिया से चली गई? बहुत सारी चीजें ऐसी याद आती हैं, बातें याद आती हैं जब दुनिया में इंसान नहीं रहता। याद आने को तो अभी हर चीज आ रही है, क्योंकि शायद शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, और हर बात ही याद आ रही है। अभी तक 2.5 साल हो गए हैं, आज तक मैंने कभी अपने घर वालों को नहीं कहा हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है। यानी कि आज 2.5 साल तक हमारी, आज तक तीसरे बंदे तक, मेरे पेरेंट्स तक या उसके पेरेंट्स तक हमारी कोई बात नहीं गई, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ नहीं। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी। अब क्या दिल में आता है कि मैं अपनी मिसिज को या बाकी लोगों को नहीं बचा सका जबकि मेरी मिसिज ने मेरे लिए जान दे दी? कोई बात आती दिल में, ख्याल आता है? ख्याल तो बहुत आते हैं, मतलब कि यही है कि वो इतनी मतलब चाहने वाली थी कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की वो मेरे लिए। सिस्टर से क्या बात हुई जाने से पहले? सिस्टर से तो वो कल जब मैं उनको लेके गया था ना, वापस ले आया था, तो उसी टाइम वो कह रही थी कि आपने सही नहीं किया, हम हमें मतलब चकमा दे के उधर से लेके गए, उधर से आ गए हो।
तो वो असल में फीमेल्स सारी मतलब आपस में वो गपशप लगी हुई थी ना, वो कजन्स थी तो वो ज्यादा आपस में गपशप थी उस दौरान, मेरी नहीं बात हुई उनसे पुप्पो ज्यादा। से क्या बातचीत हुई? पुप्पो से तो बातचीत होती रही है, वो भी बहुत मतलब खुश थी, और शायद वो जिक्र कर रही थी उधर समुंदर का भी, इनके हम जब हमारे पास कोई भी मेहमान आता है कराची में? कराची में तो हम उनको उधर लेके जाते हैं समुंदर पे, इस तरह से यही बात हुई थी। फिर उस दौरान वो शायद पानी में मतलब वो बच्चों को खिला रही थी, तो मैं फिर ज़्यादा देर उनके पास रुका नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरी वो कजन्स भी थी जो कि बिल्कुल यंग थी, फिर मुनासिब नहीं लगा, मैं फिर उनसे थोड़ा ना दूर दूर रहा था। मैंने कहा फीमेल एक साइड पे हैं, ये बच्चे सच्चे शायद हैं। कब आपको पता चला कि आपकी मिसेज ने जान दे दी है और वो दरिया में है और उसको अभी तक बाहर नहीं निकाल सके? जब मैं किनारे पे निकल आया था, बैठा हुआ मैं देख रहा था कि आपकी मिसेज डूब चुकी है? मिसिज और मेरी उसी टाइम फुप्पो, पता चल गया था? हाँ जी, फुप्पो मेरी और एक बच्ची जो उनका बेटा था, मुझे लगा था वो नहीं है, ये 3 लोग हैं। बाद में मैंने फिर इधर-उधर देखा, वो लड़का नहीं था, मतलब रोहान जो मेरी फुप्पो का बेटा। फिर वो पता चला, उन्होंने बताया, दूसरी साइड पे वो खड़े हुए थे, मेरी सिस्टर तब आपकी दूसरी। हालत कैसी थी जब आपको अंदाजा हुआ या पता चला कि मेरी जो मिसेज है वो तो पानी में डूब चुकी है या डूब रही है? हालत तो बहुत बुरी थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चल फिर पाँव नहीं तो सकते थे? फूल चुके थे ना उसी टाइम, मैं ऐसे ही किनारे पे ही बैठा हुआ था प्रॉपर, बाहर भी नहीं निकला हूँ। तो उसी दौरान मतलब ऐसा है कि बस मैं जैसे देख रहा हूँ सब कुछ, मेरे बस में बात नहीं है कि मैं किसी को जाके पकड़ लूँ, कुछ कर लूँ, ऐसा सीन था। मेरे पाँव फूल चुके थे उस टाइम, काफ़ी देर तक वहाँ वहीं पे पीछे लेट गया, फिर पानी शानी पिलाया लोगों ने, थोड़े बहुत इधर उधर गया, आगे जाके फिर वो वही हाल, बुरा हाल हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाजरीन, ये वो शख्स है जिसको आप खुशकिस्मत भी समझ सकते हैं और बदकिस्मत भी समझ सकते हैं कि अपनी मिसेज को खो दिया, अपनी जान की परवाह ना की और अपने कजन को, अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश की और इनकी मिसेज ने इनको बचाने की कोशिश की और उनको पूरे फैमिली ने बचाने की कोशिश की, और कराची से आए जिनको ये नहीं पता था कि आज उनका आखिरी दिन है। मासूम बच्चे भी इस सानिया में जाँ बाक हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। और उस बीवी के लिए जिसने अपने शोहर को बचाने की कोशिश में जान दे दी, अल्लाह ताला उसके भी दर्जात बुलंद करे। क्या जज्बात, क्या मोहब्बत कि अपनी जान दे के अपने शोहर को बचाने की कोशिश की। जो दुनिया से चले गए, आप भी उनके लिए दुआए मागफिरत कीजिएगा और अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हिम्मत दे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।